दोस्तों नमस्कार। हमारे कल्याण पथ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कहानी का शीर्षक है आत्म मूल्यांकन। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाने थे। तो उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने के बजाय 1,60,000 रुपये दे दिए हैं। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा विश्वास है, चुपचाप उसने पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधूड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दें, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी होती है। रह रह कर उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो, तो क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज़ मना मत करना। भाई आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने कहा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मैंने अपनी अंतरात्मा का मूल्यांकन कर लिया। मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया इस 20,000 के चक्कर ने। आपसे ये गलती न हुई होती तो न तो मैं द्वंद्व में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया हूँ। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कहाँ तो वे लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वे जो औरों को भी पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता दोस्तों, बल्कि ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे अवसर जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। नई कहानी के साथ हम बहुत जल्दी ही शीघ्र ही पुनः प्रस्तुत होंगे।